Hi everyone. In this one, we are going to solve this problem 3761, a minimum absolute distance between mirror pairs. Okay. First, we'll understand the problem. Then we'll start from the very basic, and then we'll think that how we can optimize our thought process step by step, step by step. Okay. हम यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखाने नहीं आए हैं. मेरा मोटिव है कि आप हर एक चीज को एक बेहतर वे में समझ पाए, सोच पाए. गॉट इट? एट द लास्ट ये वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको इस प्रॉब्लम के सारे कोर्स मिल जाएंगे, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. उसमें लिंक है आपका हमारे प्लेटफॉर्म का, वहां पे जाके आप सारे के सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं. अपनी राय भी वहां पे आप शेयर कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स गेट टू द प्रॉब्लम. ओके. सो प्रॉब्लम में क्या है बेसिकली कि हम पे एक एरे गिवन है, बहुत बढ़िया. उस एरे में आपको एक इंडेक्स पिक करना है फ्रॉम 0 to nums डॉट लेंथ -1. एंड उस इंडेक्स को पिक करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या उसके बाद कोई ऐसा इंडेक्स है जिसकी जो वैल्यू है वो मेरे ये जो वो वैल्यू है वो मेरे रिवर्स के इक्वल है, वो मेरे रिवर्स के इक्वल है. ओके. लेट मी रिपीट. सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वी विल pick an element and then we'll check is there a element present which is equals to reverse of this number. Means अगर मैं यहाँ से 45 को पिक करता हूँ लेट से, तो मेरे को ahead of 45 मतलब 45 के बाद कि इंडेक्सेस में ये चेक करना है कि क्या 45 का जो रिवर्स है विच इज 54 क्या वो प्रेजेंट है. इफ इट इज मेरे को उनके बीच का डिस्टेंस गैप निकालना है और अपने को देखना है कि ऐसे गैप कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, और उन सब गैप्स में जो सबसे छोटा गैप है, सबसे छोटी डिस्टेंस है, हमें वो उसको रिटर्न करना है. ओके. अच्छा. एक और चीज, जब हम किसी एक नंबर को रिवर्स करते हैं तो लेट्स से इट इज 120. सो ये 0 to 1 नहीं आएगा क्योंकि अगर जो लीडिंग जीरो होते हैं किसी भी नंबर में उनकी कोई सेंस नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट. मैं यहाँ पे अगर 1 0 लगाऊं, 2 0 लगाऊं, कोई सेंस नहीं उस चीज का, राइट. तो हमें ये आखिरी के जो जीरो हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा. हाँ, अगर ये 1 0 2 होता तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो बीच में है. तो किसी भी एक डिजिट, एक 1 to 9 के पहले स्टार्ट होने के पहले अगर कोई एक जीरो आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. रिवर्स करने में हम उसे हटा देंगे. ओके. चलते हैं, हमें वही करना. और अगर हमें हमें वो सारे गैप्स फाइंड करने हैं, और अगर एक भी ऐसा पेयर नहीं मिलता तो हमें इन दैट केस -1 रिटर्न करने. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. पहला है कि हम किसी चीज को नहीं देखेंगे कि क्या कंस्ट्रेंट क्या है ना, हम अपना थिंकिंग स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे इसको को कर सकते हैं. हमें क्या करना है एग्जैक्टली. वी नीड टू पिक एन एलिमेंट. वी नीड टू चेक ahead of that element is there an element which is equals to the reverse of this element. ओके. मीन्स अगर मैंने 12 को पिक करा है तो मुझे चेक करना, ये करना है कि उसके बाद क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो उसके रिवर्स के इक्वल है. गॉट इट. सेम फॉर द 21, सेम फॉर द 45, सेम फॉर द 33. और ऐसे चेक करते करते जो मुझे सबसे छोटी डिस्टेंस मिल जाएगी वही मुझे रिटर्न करनी. मीन्स क्या ये रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं हर एक नंबर के लिए चेक करूं, है ना. हो सकता है सबसे छोटी डिस्टेंस 12 के लिए मिल जाए, हो सकता है 21 के लिए मिल जाए, 45 के लिए मिल जाए. ओके. इसका मतलब है कि हमें इस एरे में तो आइटरेट करना ही पड़ेगा. हर एक नंबर के लिए हम लोग चेक करेंगे. अच्छा. चेक करने का एरिया कौन सा है? उस इंडेक्स के बाद वाले इंडेक्सेस से लेकर के आखिरी तक, राइट. मीन्स कि क्या हमें लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कोई आंसर मिल सकता है? नो, बिल्कुल नहीं मिल सकता. गॉट इट. क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें मिलेगा कैसे? गॉट इट. तो मीन्स विल स्टार्ट अ लूप जो कि हर एक एलिमेंट को एक बार पिक कर रहा होगा. देन उस लूप के अंदर हम एक और लूप लगाएंगे जो कि उस एलिमेंट के अगले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, आखिरी तक जाएगा और चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसके रिवर्स के इक्वल है. अगर उसके इक्वल है तो हम उनके बीच का गैप को अपने ग्लोबल से कंपेयर करके आंसर में स्टोर कर लेंगे और एट लास्ट उसको रिटर्न कर देंगे. और अगर नहीं मिलता तो -1 कर देंगे. ओके जी. लेट्स सी आर कोड. वेरी बेसिक. ये रिवर्स है. आई होप दिस इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है. ये है कि हमारा ये एक जो भी हम नंबर को पास करेंगे जस्ट उसको हमें रिवर्स रिटर्न करेगा. ये हम आखिरी के जीरो हटा रहे हैं क्योंकि उनकी जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो वो लीडिंग जीरो बन जाएंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती. हम वो हटा रहे हैं कि जब तक मुझे मॉडुलस जीरो मिल रहा है जस्ट उनको हटाते जाए, राइट. उनको इग्नोर करते जाए, उनसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. और ये हम रिवर्स निकाल लें. आई होप
रिवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें जस्ट जीरो से इनिशियलाइज करना है, हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है और 10 में उसका जो डिजिट है उसको ऐड करना है और उसको फिर एक एक करके उसकी डिजिट्स को हटाते जाना है। गॉट इट? आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है। नाउ लेट्स शेयर कोड। ठीक है, हमारा ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ये हमारी लेंथ है। ओके, ये हमारा लूप है आउटर लूप, जो कि हर एक एलिमेंट पे जाएगा क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। ये है सर्चिंग लूप, ये बता रहा है कि ये जो जे है ये उसके अगले वाले से स्टार्ट होगा, आखिरी तक जाएगा और चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा जे प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू मेरे आई के फिर जो नंबर है उसके रिवर्स के इक्वल है। अगर ऐसा है तो उनका जो गैप है वो निकालो और हमारे ग्लोबल से कंपेयर करो। एट लास्ट अगर एक भी ऐसा पेयर नहीं मिलता तो ये हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रह जाएगा। इन दैट केस विल रिटर्न -1। गॉट इट? कोई इशू नहीं है। अब हमारे कंस्टेंट क्या है काम करेगा, लेट्स सी हमारे कंस्टेंट्स क्या है। 10 की पावर 5। ओके, मींस इन वर्स्ट केस लेट्स से दिस इज 12 and this is 21. Got it? If this 21 is at this point, क्या आपको नहीं लगता कि मैं हर एक नंबर के लिए पूरा का पूरा एक एरे फिर से आइटरेट कर रहा हूँ? इन शॉर्ट, एन टाइम्स में जा रहा हूँ हर एक एलिमेंट के पास और अब हर एक एलिमेंट के लिए मैं पूरा का पूरा एरे फिर से आइटरेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि हम उसके पहले के छोड़ रहे हैं, बट वो ठीक है। ओके, तो ये इवेंचुअली ये भी एन टाइम्स और ये भी अप्रोक्सीमेटली एन टाइम्स, ओवरऑल हो गया एन स्क्वायर। 10 की पावर 5 है तो काम नहीं करेगा। ओके, हम कुछ बेहतर सोचते हैं, हम क्या यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप नहीं करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज का एक बहुत ही बेसिक वे से सोचना हमारा मोटिव है कि वो आप सीखें। गॉट इट? बेसिकली आप ध्यान से सोचो, हमें क्या चाहिए। वी नीड द मिनिमम डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। तो किसी भी एलिमेंट के लिए जब मैं सर्चिंग स्टार्ट करता हूँ उसके आगे से, क्या मुझे नहीं रुक जाना चाहिए जैसे ही मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिले? थिंक अबाउट इट। Is it not okay to stop when I get my first element which is equals to the reverse of my element जिसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ? अगर मुझे इस 12 के लिए यहाँ पे 21 मिल रहा है तो मैं उसके आगे जाऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो मेरा इवेंचुअली जो गैप है उतना ही कम है, क्योंकि ऑन एवरी स्टेप आई एम गोइंग अवे फ्रॉम आई माई आई, राइट। मैं जिस भी इंडेक्स पर हूँ, जितने स्टेप में आगे जा रहा हूँ मैं उससे उतना दूर जा रहा हूँ। तो जैसे ही एक डिस्टेंस पे जैसे ही मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा मैं उसके बाद चेक ही नहीं करूंगा ना, क्योंकि उसके बाद चेक करना सेंसलेस है। अगर यहाँ पे एक और 21 है, लेट्स से दिस इज 21, तो यहाँ की डिस्टेंस आई 1, यहाँ की डिस्टेंस आएगी, ठीक। मैं तो इसी को पिक करूंगा ना, राइट। जब मुझे इसी को पिक करना है तो मैं उसके बाद चेक ही क्यों करूँ, राइट। तो दिस इज वेयर आवर फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन कम्स इन, एंड दैट इज कि जैसे ही मुझे मेरा इस नंबर के लिए पहला नंबर मिल जाएगा मैं वहीं पे अपने इस इंटरनल लूप को ब्रेक कर। क्या ये ऑप्टिमाइज हुआ? यस। क्या ये इनफ ऑप्टिमाइज हुआ? लेट्स सी। व्हाट इफ ये 21 यहाँ पे होता? तो इवेंचुअली फिर भी मुझे पूरा पूरा लूप आइटरेट करना ही पड़ रहा है। मतलब ये ऑप्टिमाइज हमने किया, बट ये काफी नहीं है क्योंकि अभी भी एन स्क्वायर ही जाएगा इन वर्स्ट केस। ओके, और सोचते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या चीज को ऑप्टिमाइज और बेहतर वे में कर सकते हैं। ये लूप है पहला वाला, क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हम इस लूप का मोटिव क्या है कि हर एक एलिमेंट के पास जाओ, राइट। हम इससे हर एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं, क्या हम किसी भी एलिमेंट के लिए चेक करना इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम 3 ही के लिए चेक करेंगे, हम 4 के लिए चेक करेंगे, हमने हम यहाँ से बहुत छोटा मिल गया? यू नेवर नो कि आपने जो एलिमेंट्स छोड़ दिए हो सकता है उनसे और छोटा बेहतर आंसर मिल पाते हैं, राइट। आपने अगर 2 के लिए ही चेक किया, जैसे 12 और 21 के लिए आपने 3 छोड़ दिया कि हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल गई, कोई गारंटी नहीं हो सकता यहाँ से आपको बेहतर आंसर मिल जाता। आप इससे तो नहीं इग्नोर कर सकते, यू हैव टू आइटरेट ओवर ऑल द एलिमेंट्स। ओके, क्या हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखते हैं। इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम इस एक पर्टिकुलर नंबर के लिए विच इज नम्स ऑफ आई फाइंड कर रहे हैं कि क्या उसका रिवर्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो रिवर्स मिलता है हम उसके बीच का गैप निकाल रहे हैं, राइट। क्या हम इसको बेहतर वैसे कर सकते हैं? ओके, थोड़ा सोचने का ट्राई करते हैं। गॉट इट? we have this number. Okay, what we need to check is there a number present which is equal to the reverse of this? Okay, got it? Means मेरे पास एक नंबर है,
मैं उसका रिवर्स निकाल लूंगा, विच इज फाइन। अच्छा, रिवर्स निकालने में एट मैक्स क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी? नंबर है मेरा 10 की पावर 9, मतलब कि मेरा नंबर एट मैक्स ये हो सकता है। ओके, ये होगी 9 डिजिट्स, 6 9, एक एक्स्ट्रा है। आपको इसे ही करना है रिवर्स। तो ये 9 है, तो एट मैक्स बिग ऑफ 9 10। ओके, इस तरह इसलिए इशू नहीं है, तो हम इसका तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नंबर का रिवर्स निकाल लेंगे। हमें अब सर्च करना है इसके बाद वाले इंडेक्सेस से कि क्या कोई नंबर है जो उसके रिवर्स इक्वल है। ओके, सर्च करना है, और हम एट मैक्स कितना टाइम ले सकते हैं उसको देखते हैं एक बारी। ओके, 10 की पावर 5 है, मतलब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 10 की पावर 5 है मीन्स कि एन लॉग एन एट मैक्स। ठीक है, तो हम इस काम को जो एन में हो रहा है लॉग एन में मैक्सिमम हम ले सकते हैं यहाँ पे। बढ़िया, लॉग इन है, सर्चिंग है, पहली चीज जो माइंड में आती है दैट इज बाइनरी सर्च। ग्रेट ग्रेट, बट बाइनरी सर्च के लिए एक कंडीशन है कि जो आपका सर्चिंग एरिया है वो सॉर्टेड होना चाहिए, मस्ट बी सॉर्टेड, तभी आपका बाइनरी सर्च काम करता है, क्योंकि उसके लिए हमें मोनोटोनिसिटी चाहिए होती है। बट क्या ये सॉर्टेड होंगे? नहीं, ऐसा कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि ये सॉर्टेड ही गिवन है। ओके ओके, इसका मतलब कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं हर एक एलिमेंट को पिक करूं, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को एक एरे बनाऊंगा, उनको सॉर्ट करूंगा, फिर उस पर बाइनरी सर्च लगाऊंगा। वेट वेट वेट, आप हर एक एलिमेंट के लिए रेस्ट ऑफ द एरे को सॉर्ट करेंगे, तो एन तो ऊपर था ही, अपने एन लॉग एन सॉर्टिंग में दे दिया, एन स्क्वायर लॉग एन हो गया। ये तो और ज्यादा हो गया ना। ओके वेट, मतलब ये तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, अब हमारी एल्गो थी बाइनरी सर्च। ऑप्टिमाइजेशन में दो चीज सोचनी होती है, एक तो कोई बेहतर एल्गोरिदम, दूसरा कोई डेटा स्ट्रक्चर। यस, प्री कंप्यूटेशन इज अ थिंग जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से अ, निकाल के रखते हैं और उसे यूज करते हैं। अब आपको चाहिए इस नंबर का रिवर्स, उसके आगे इंडेक्सेस में से है या नहीं, अगर है तो उसका इंडेक्स क्या है। ओके, है या नहीं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेट, अगर मेरे पास ये सारे के सारे नंबर्स एक सेट में प्रेजेंट हो, तो इट इज like it will take big of 1 to check that whether a number of reverse of 12 present or not. ओके ग्रेट, हमें तो उसका इंडेक्स भी चाहिए क्योंकि हमें गैप निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, मींस वी नीड अ मैप, क्योंकि हम सेट का काम मैप से भी ही करते हैं, सेम सेम होता है राइट, वो भी बिग ऑफ 1 में करेगा, और हमें इंडेक्स भी मिल जाएगा क्योंकि हम मैप में पेयर में स्टोर करते हैं उसकी वैल्यू की, और उसका की और उसकी वैल्यू। अगर मैं की में स्टोर करूँ नंबर और उसका इंडेक्स, तो काम हो जाएगा। बट वेट, अगर यही 12 मेरा 2 बार प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पर भी यही, अगर ये 21 भी है और यहाँ पर भी है, क्योंकि ऐसा कुछ तो मेंशन है नहीं कि सारे सारे नंबर डिस्टिंक्ट है। ओके ओके, तो क्या हम मैप में कुछ और सोच सकते हैं? क्या हम मैप में हर एक नंबर की सारी इंडेक्सेस स्टोर कर सकते हैं? यस, we can. It means for this 12, for any number, I'll store all the indices in the map. Great, very good. Means now I'll have map of integer to list of integer. Isn't? Yeah, that's great. Okay, means क्या हमारा आ गया सॉल्यूशन? लेट्स से भी है 45। हमने चेक करा कि क्या 45 के लिए कोई आंसर है कि नहीं। हमें 54 मिला। हम देखा क्या 54 है, उसने कहा है जी। उसने कहा 54 का पहला इंडेक्स कौन सा है, वही आंसर होगा। हाँ जी ठीक है, बट व्हाट इफ एक 54 यहाँ पे भी होता, तो 54 के लिए स्टोर होता है 0 और 4। वेट, बट मुझे तो चाहिए था कि जिस इंडेक्स पर मैं हूँ उसके बाद के सिर्फ इंडेक्स देखने हैं मुझे, बट यहाँ तो फिर ये काम नहीं कर रहा। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं हर एक नंबर को चेक करूंगा कि क्या वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है, उसके जो भी इंडेक्सेस हैं, जो भी इंडेक्सेस की लिस्ट है, उसमें मुझे आइटरेट करना पड़ेगा। मैं उसका पहला इंडेक्स रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो उसके पहले भी एक बार प्रेजेंट रहा हो, तो वो तो इनवैलिड हो गया, है ना। इसलिए मैं आइटरेट करूंगा उसकी लिस्ट में और फाइंड करूंगा वो पहला इंडेक्स जो मुझसे जस्ट पड़ा हो। क्या ये काम करेगा? लेट्स सी, क्या इसका कोड देखते हैं। ओके, दिस इज आर रिवर्स सेम, दिस इज आर मैप ऑफ इंटीजर टू लिस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हमने चीजों को
अपने मैप के अंदर रखा कि अगर वो नंबर फर्स्ट टाइम आया है, उसमें एक लिस्ट इंसर्ट कर दें प्लीज। और उसमें फिर अगर वो ऑलरेडी वो नंबर प्रेजेंट है, उसमें लिस्ट है ऑलरेडी, तो जस्ट उसके इंडेक्स स्टोर कर दें। फिर हमने एक नंबर चेक किया, हमने ये आइटरेट किया, ये हमारा आउटर लूप है, हर एक नंबर पे जाने के लिए हमने उसके बाद रिवर्स निकाला। हमने चेक किया कि क्या मैप में प्रेजेंट है, क्योंकि अगर प्रेजेंट ही नहीं तो उसके उसके लिए हमें हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो हम उसके आगे जाएंगे ही नहीं। जब हमें ऐसा हुआ कि ओके, क्या ये मिरर प्रेजेंट है, उसने कहा हाँ जी। फिर हम नीचे, हमने वो लिस्ट निकाली उसके इंडेक्सेस की। हमने उस लिस्ट पे आइटरेट किया, हमने उस लिस्ट पे आइटरेट किया, हर एक इंडेक्स को पिक किया। पहला इंडेक्स जो उससे मेरे आई से बड़ा है, जैसे ही वो मुझे मिला, मैंने उनका गैप निकाला, अपने आंसर से कंपेयर किया और वहीं से ब्रेक कर दिया, क्योंकि उसके आगे मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो पहला इंडेक्स चाहिए ना। फाइन, क्या ये काम करेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई कितनी, उसको जरा देखते हैं। ये दिस इज बिग ऑफ एन, हम सारे एलिमेंट्स में जस्ट स्टोर कर रहे हैं। दिस इज अगेन बिग ऑफ एन, कोई इशू नहीं है, सेम ही हो गया। यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे एक और लूप है क्या, ये वाला। ओके, इसकी वर्स्ट केस क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, सोचते सोचते। व्हाट इफ व्हाट इफ लेट्स से हमें पूरे एरे में नंबर के लिए किसी भी नंबर के लिए कोई भी रिवर्स नहीं मिला। हम आखिरी वाले एलिमेंट में आ गए, और उसके पहले ये सारे के सारे एलिमेंट्स से, अगर कोई ऐसा नंबर जो कि उसका रिवर्स है, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। इन वर्स्ट केस हो सकता है कि मुझे इसमें n टाइम्स ही आइटरेट करना पड़े। इजंट 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 मीन, हो सकता है कि मुझे तो पूरी पूरी लिस्ट आइटरेट करनी पड़े, विच इज अगेन n टाइम्स, राइट। मीन्स कि ये भी n हो गया, हाँ जी, ये भी n हो गया, हाँ जी। तो होता है ना कि n इज वेरी बिग नंबर, राइट। इन वर्स्ट केस आपके पास यहाँ पे अगर 45 है, एंड लेट्स से ये बिल्कुल स्टार्टिंग में था, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में था, गॉट इट। और लिस्ट में फिर आपके पास एक मेजर गैप के बाद फिर आपके पास सारे इंडेक्सेस हैं। तो इन वर्स्ट केस से कुछ कुछ केसेस में काम कर सकता है, बट कुछ कुछ केसेस में हो सकता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, या फिर बहुत ही लेंदी है, या हार्ड, मतलब बहुत ही बड़ा साइज है, उस केस में ये फेल कर जाएगा। Then आप उसको रन करके देख सकते हैं, गॉट इट। तो अब आता है कि ओके, हमने तो ये भी ट्राई कर लिया, अब क्या हो सकते हैं हम लोग। तो एक चीज सोच सोच के देखो आप, हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए कि जो मेरा आई है, उसके बाद आने वाला जस्ट इंडेक्स, उसके बाद आने वाला जस्ट इंडेक्स, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट में आइटरेट कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं बेसिकली, पहला इंडेक्स जो मेरे आई से बड़ा हो, ओके। सर्च है, और ये एन ले रहा है हमें, एट मैक्स लॉग एन, क्या हम इसको कर सकते हैं, लॉग एन, ओके। बट उसके लिए हमारा लिस्ट जो सॉर्टेड होनी चाहिए, क्या ये सॉर्टेड है, यस यस, ये सॉर्टेड ही है। क्योंकि मैं जब नंबर्स के इंडेक्सेस स्टोर करता हूँ, इवेंचुअली मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, तो मतलब हर एक नंबर के जो इंडेक्सेस हैं, वो एक सॉर्टेड वे में ही, अगर वो सॉर्टेड वे में ही वहां पे इंसर्ट हुए होंगे, राइट। अगर मेरा 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 12 मेरा 0 2 एंड 4 स्टोर हुआ होगा, मतलब ये ऑलवेज सॉर्टेड ही होगी, ओके। मीन्स ये जो सर्चिंग वाला पार्ट है, इसमें मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ, ओके ओके। एक्चुअली वी कैन डू। So this is where our binary search comes in. We'll apply the binary search on this list, starting from the zero, going till the last. हम ये अपना आंसर स्टोर करेंगे, क्या हमें ये मिलता है या फिर नहीं मिलता, ओके। विल गेट द मिड, हमें ये लिस्ट मिल चुकी है, हमें इसमें अप्लाई करना है, प्लीज मेक श्योर हमें इस पे अप्लाई करना है, मिड, गॉट इट। क्या जो लिस्ट का जो मिड है, क्या लिस्ट का जो मिड है, क्या लिस्ट का जो मिड है वो मेरे आई से बड़ा है, इफ यस, इफ यस, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि मुझे उससे जस्ट बड़ा वाला चाहिए, प्लीज मेक श्योर हमें उससे बड़ा वाला चाहिए। तो ये मेरा एक आंसर हो सकता है, बट स्टिल आई विल फाइंड कि क्या इससे भी छोटा मिल सकता है, तो मैं अपने आर को बैक लेके आऊंगा कि क्या और एक छोटा उससे मिल सकता है, बेहतर मिल सकता है कि नहीं। अगर ये छोटा ही है, तो उसका मतलब मुझे आगे ही जाना है कल में, ये बाइनरी सबसे सिंपल है, आई गेस उसमें कोई इशू नहीं होगा। जैसे ही मुझे इंडेक्स अगर नहीं मिला, अगर मुझे ये नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं, और अगर ये मुझे मिल जाता है, अगर -1 नहीं है, मैं अपने आंसर को अपडेट
कर दूंगा IDX माइनस आई, एंड फाइनली ये कोड हमारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये n है, ये भी n ही है बेसिकली, सो ये हो गया n प्लस ये भी n है, और ये हमारा एट मैक्स लॉग n, सो n इन n प्लस n लॉग n विच इज n लॉग n। n लॉग n हमारा इसके लिए एकदम परफेक्टली काम करेगा। दिस इज आर थॉट प्रोसेस, दिस इज आर कोड। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ पे आए। हमने कोई भी चीज एकदम ऐसे अजम्पशन में अचानक से लेके नहीं आए, हमने हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से लेके आए, हर एक पॉइंट पे हमने समझा कि ओके ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं। सो दिस इज आवर वे, हम ऐसे ही करते हैं चीजों को। ऑल्सो ये सारे के सारे कोड्स आपको ये जावा में, सीपीपी में और पाइथन में आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है, बस आपको जाना है उस लिंक पे, आपको इसके सारे कोड मिल जाएंगे on all the languages. Also, I would suggest one thing कि आप यहाँ से अगर पॉसिबल है क्वेश्चंस की वहां पे हिंट भी गिवन है, आप पहले हिंट्स देखें और ट्राई करें खुद से करने का। गॉट इट? नहीं आ रहा तो वहां पे अप्रोच भी मेंशन है, आप प्लीज उसको देखें। नहीं आ रहा देन आप हमारे वीडियो सॉल्यूशन पे कंटिन्यू करें। गॉट इट? ओके, अब आता है एक बहुत प्यारा फैक्टर यहाँ पे। हमने हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन ये एक्सेप्ट हो चुका है, ये था सॉल्यूशन। जिसको और एडवांस जानना है प्लीज थोड़ा सा रुके, हम आपको और कुछ बेहतर चीजें बताएंगे यहाँ पे। कॉन्टेक्ट सोचते हैं थोड़ा सा, क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। हमें चाहिए हर एक नंबर के लिए उसके बाद के जो इंडिसेस हैं वहां क्या कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है जो उसके रिवर्स के इक्वल हो। इफ यस तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दैट नंबर, विल गेट द डिफरेंस बिटवीन देम एंड देन विल कंपेयर दैट डिफरेंस विद आवर ग्लोबल आंसर एंड देन विल रिटर्न आवर आंसर एट लास्ट। ओके, वेरी गुड। मीन्स कि इस नंबर के बाद मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है क्या कोई नंबर। ओके, क्या मैं, अगर आपको दिख रहा है कि आप एक वे से चीजों को नहीं बेहतर सोच पा रहे, ट्रस्ट में ये बहुत बारी काम करता है, और आपको ये चीज करनी है कि जो आपको चाहिए, ट्राई टू थिंक इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन। अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये 12 का क्या कोई भी रिवर्स उसके बाद एग्जिस्ट करता है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। ओके, कैन आई थिंक फॉर दिस 45, is there a number, is there a number which is present before that before 45, before 45, which is equal to the reverse of 45? Or I can say, or I can say, is there a number present before 45 which reverse is equals to 45? मतलब फॉर एनी नंबर, क्या उसके पहले कोई भी एक ऐसा नंबर है, क्या कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि जिसका रिवर्स मेरे इस नंबर के इक्वल हो। ओके, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। मीन्स फॉर एवरी नंबर आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड आई चेक कि क्या इस नंबर के पहले कोई भी नंबर है जो उसका रिवर्स है। ओके, मतलब फिर से वही सर्चिंग आ गया यहाँ पे तो। हाँ, बात तो सही है, बट एक चीज सोच के देखो, इस 12 के लिए क्या कोई उसके पहले नंबर है? नहीं है। इस 21 पे जब मैं आऊंगा तो देयर इज अ 12, देयर इज अ 12 बिहाइंड दिस, उसके पहले एक ही नंबर 12। आप एक चीज सोच के देखो, जब मैं 21 पे आया तो क्या मैं 12 के थ्रू होके नहीं आया? मतलब मुझे सारे के सारे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। मैं इवेंचुअली जिस नंबर पे पास हो रहा हूँ, मुझे उसके पीछे के नंबर्स की ही नीड है। अगर मैं 33 पे हूँ तो आई जस्ट नीड ऑल द नंबर जिनसे मैं होके आया हूँ। तो मुझे कहीं पे अलग से स्टोर करने की नीड नहीं है, बल्कि मैं जैसे जैसे रास्ते में जाते जाता हूँ मैं उनके लिए आंसर निकालते जाऊंगा, क्योंकि उनके पिछले जो नंबर्स हैं उनसे मैं होके आया हूँ, और फिर मैं उसको स्टोर करके आगे बढ़ता जाऊंगा। ओके, दिस इज ग्रेट। हम हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे कि क्या उसके पहले कोई ऐसा नंबर है। ओके, मीन्स हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड रख रहे हैं जिनसे हम होके आ रहे हैं। ओके, मतलब अगर मैं 45 पहुंचा हूं तो मुझे वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि 45 के पहले मैंने क्या क्या नंबर देखे। क्या साउंड्स गुड। मुझे हर एक नंबर, मैं जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ तो मुझे उन्हें कहीं पे नोट करते जाना है कि ओके मैं यहाँ पे अगर 54 पर हूँ तो क्या इसके पहले कोई एक नंबर था। वो कैसे पता? क्योंकि मैं उन्हीं नंबर्स के थ्रू होके आया हूँ। और जब हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, क्या था मैंने, मैप, मैप, यस एग्जैक्टली। हम यहाँ पे एक नंबर पे आएंगे, चेक करेंगे कि क्या उसके पहले कोई प्रेजेंट है,
अगर है तो उसका इंडेक्स क्या है, नहीं है तो कोई 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 बात नहीं। दिस इज इट। यस, दिस इज इट। एंड आफ्टर, जब मैं 12 से आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने से पहले मैं 12 को स्टोर कर दूंगा। ओके, व्हाट अबाउट डुप्लीकेट्स, व्हाट अबाउट डुप्लीकेट्स? लेट्स से यहाँ पर है 12 और यहाँ पर भी है 12 और यहाँ पे है 21। अब आपने पूछा कि क्या 21 के लिए कोई 12 था, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आप कौन सा स्टोर करेंगे? तो मैं हर बारी, अगर मुझे वो नंबर उसमें प्रेजेंट था या नहीं था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी इंडेक्स को स्टोर करूंगा। क्योंकि इवेंचुअली जब मैं किसी भी इंडेक्स पे हूँगा तो मुझे मिनिमम चाहिए, और मिनिमम के लिए मुझे जो सबसे पहला मिल जाएगा फ्रॉम गोइंग दैट नंबर टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट विल बी माय आंसर। इसलिए मैं ओवरराइड करूंगा हर बारी। मैं चेक करूंगा कि क्या इसके लिए आंसर है, अगर नहीं है तो मैं उसको पुट करूंगा। आई डोंट केयर कि वो पहले से प्रेजेंट था, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे एक नया इंडेक्स है। जब मैं इसके आगे जाऊंगा तो आगे वाले इंडेक्स के लिए मैं ही सबसे क्लोज हूँ, राइट? दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन आवर फाइनल इन लास्ट कोड। दिस इज सेम एज रिवर्स। वी हैव अ मैप। यहाँ पे हमने हमारा स्पेस भी कितना कम हो गया, हमने सिर्फ एक उसका एक इंडेक्स स्टोर किया है। गॉट इट? हमने उसकी लेंथ निकाली, हमने एडिट करने स्टार्ट किया, हमने निकाला नंबर। क्या ये नंबर प्रेजेंट है? क्या ये नंबर पहले कभी देखा गया है? क्या हमारे रिकॉर्ड में है? इफ यस, देन दिस इंडेक्स और जो उसका इंडेक्स स्टोर है कहाँ पे देखा गया था, उनका गैप निकालो और आंसर से कंपेयर करो, आंसर स्टोर कर लो। और नो मैटर ये पहले था या नहीं था, नो मैटर ये पहले था या नहीं था, उस नंबर का रिवर्स, इस नंबर का रिवर्स हम स्टोर कर देंगे विद दिस न्यू इंडेक्स। पहले से अगर रहा होगा तो ये ओवरराइट हो जाएगा, नहीं रहा होगा तो फर्स्ट टाइम स्टोर हो जाएगा। That's it. That's it. क्या ये इजी समझ है? The best solution ever. This is n and this is big O of 1. Big O of 1. This is the n solution. N solution. At last अगर एक भी पेयर नहीं मिलता है तो minus 1, otherwise our answer. Otherwise our answer. Got it? हम ये चीज सिर्फ एक इंडेक्स स्टोर करना हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम, अगर मैं एक एक इंडेक्स ही स्टोर करता तो मुझे नहीं पता कि 45 के बाद कौन सा इंडेक्स है जो उसके बाद है। हम यहाँ पे एक एक इंडेक्स स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हम उस नंबर पे हमें उसका बेस्ट ही हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो सबसे आखिरी वाला है वही उसमें स्टोर करो, ताकि हमें क्लोजेस्ट मिले, नियरेस्ट मिले, मिनिमम डिस्टेंस मिले। गॉट इट? ये थी हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग। हमने बहुत एकदम एकदम बेसिक से स्टार्ट करा, स्टेप बाय स्टेप कैसे और बेहतर कर सकते हैं हमने सोचा, हमने चीज़ों को करा। एंड आई होप ये आपको बहुत प्यारा लगा होगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज डू चेक आउट आवर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ है वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।